आरोप अशोक चौधरी पर है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये जमीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर। कि प्रशांत किशोर जी क्या बोले, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वो मेरे ससुर जी के पैर की धूल के कण के बराबर भी नहीं है। और किन अकाउंट से हमारा लेना देना हुआ है उसका डिटेल दीजिए, और कौन सी जमीन हमने खरीदा है बताइए। बिहार चुनाव की नजदीक आते ही प्रशांत किशोर ने एनडीए के खेमे में हलचल बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं के खिलाफ सबूत दिखाकर उन्हें एक्सपोज किया। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर के इस दांव से बिहार में जनता का मूड बदलेगा। प्रशांत किशोर जगह जगह रैली करके जनता के बीच जा रहे हैं और बेरोजगारी के साथ कई मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी के खिलाफ सबूत दिखाते हुए उन्हें पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। उन्होंने करीब 200 करोड़ की जमीन हासिल करने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाली स्थिति पैदा हो गई है। हाल ही में अशोक चौधरी ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। आइए जानते हैं कि प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच का ये मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले 3 सालों में करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से खरीदी है। प्रशांत किशोर का दावा है कि अशोक चौधरी ने ये जमीन अपनी बेटी और पत्नी के नाम पर खरीदी, जिसमें अशोक चौधरी की पत्नी के खाते के जरिए पैसा पटना के एक ट्रस्ट में भेजा गया था, जो उनकी बेटी के ससुर से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर ने जिस बेटी का जिक्र किया है वो एलजेपीआर पार्टी से सांसद है, और जिस ट्रस्ट की उन्होंने बात कही है वो सामाजिक कामों के लिए बनाया गया था। तो वही प्रशांत किशोर के आरोपों पर शांभवी चौधरी और उनके पिता अशोक चौधरी दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों पर शांभवी चौधरी ने कहा, मेरे ससुर जी के पैरों की धूल के कण के बराबर भी प्रशांत किशोर नहीं है। शांभवी ने कहा, मेरे ससुर ने ईमानदारी के साथ जिंदगी जी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके ट्रस्ट पर आरोप लगाना निंदनीय है। नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब आपके पास सबूत होगा तब हम लोग बात करेंगे। जब आपके पास सबूत है ही नहीं और जब आप कुछ स्थापित कर ही नहीं पा रहे, बिना मतलब का आप एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो अपना स्प्रेड करे राजनीति में, एक अलग तरह का नीचता का आपका व्यवहार हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा। इस बात से तो साफ हो गया है कि शांभवी चौधरी प्रशांत किशोर से जबरदस्त तरीके से नाराज हैं। साथ ही उनके पिता अशोक चौधरी भी प्रशांत किशोर पर गुस्साए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने कोई संपत्ति नहीं छुपाई। प्रशांत किशोर के आरोप के पीछे अशोक चौधरी ने एक बड़ी वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैंने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था, जिससे उन्हें नोटिस मिला। प्रशांत किशोर बौखलाहट में मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। आइए एक बार सुन लेते हैं प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाए हैं और अशोक चौधरी ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्ज़ाम आप पर लगा है, सीधी बात है। आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। तो कह रही है कोई आरोपों में दम नहीं है। रुक, ठीक है, उनकी तो बात है। हाँ, आरोप अशोक चौधरी पर है, जवाब शांभवी चौधरी दे रहे हैं, अनीता कुणाल दे रहे हैं, उन पर आरोप नहीं है। पत्र, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम सीधा अशोक चौधरी पर है। देखिए, हमने आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान चीज है, मगर अगर आप कोर्ट में लड़ते हैं तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, आपको एफिडेविट देना पड़ता है। जिन चीजों पर आपने आरोप मेरे ऊपर लगाया है उसका आप साक्ष्य दीजिए एफिडेविट के माध्यम से, हम उसका जवाब देंगे। अब मामला कोर्ट में 3 बातों के लिए उन्होंने कहा था कि जिस जमीन का कागज मैंने खुद इलेक्शन पिटीशन में डाला है वो बेनामी कैसे है, हमने यही पूछा है नोटिस में।
और किन अकाउंट से हमारा लेना देना हुआ है उसका डिटेल दीजिए, और कौन सी जमीन हमने खरीदा है वो बताइए कि कौन सी जमीन हमने खरीदा है। एफिडेविट के माध्यम से बताइए कोर्ट को, हम जवाब देंगे कोर्ट को। और अगर आप नहीं जवाब दे पाते, नहीं कर पाते, तो इट मींस दैट कि आप हमको जानबूझ करके बदनाम करना चाह रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त हर नया आरोप एक नई सियासी कहानी लिख रहा है। ये बात सिर्फ एक विवाद की नहीं है, बल्कि इससे आने वाले चुनाव की तस्वीर भी बदल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले बिहार चुनाव की राजनीति में हलचल और तेज होने वाली है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।